दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने एकदम सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाया है, आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इस प्रश्न से हम लोग लाभ प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे और यहाँ से हम लोग हानि प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। और इन दोनों को समझाने के बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप लोग ये सवाल देख सकते हैं। ये आप लोग खुद हल करके इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अभी आपको ये सवाल देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको बहुत ही आराम से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों सवालों को लगाने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य को हम लोग सीपी भी बोल देते हैं। सीपी क्यों बोल देते हैं? क्योंकि क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो यहाँ से सी हो गया, यहाँ से पी, तो सीपी बोल दिया जाता है। वैसे ही विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोल देते हैं, क्योंकि इसका होता है सेलिंग प्राइस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्रय मूल्य आखिर में होता क्या है और विक्रय मूल्य क्या होता है। यहाँ पे मूल्य का मतलब होता है रुपया। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पेन को खरीदा 20 रुपये में। ठीक है ना, और फिर खरीदने के बाद मैंने इसी पेन को 30 रुपये में बेच दिया। अब ध्यान से समझिएगा, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है ना, वो किसी वस्तु का ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य होता है, वस्तु का ही विक्रय मूल्य होता है। तो मान लीजिए मैंने एक पेन, यानी कि ये वस्तु हो गया, मैंने इस पेन को 20 रुपये में ख़रीदा और किसी दूसरे इंसान को 30 रुपया में बेच दिया। तो मैंने 20 रुपये में ख़रीदा ना, तो हम लोग कहेंगे कि इस पेन का क्रय मूल्य 20 रुपया है, यानी कि ये सीपी हो गया 20 रुपया। और इस पेन को मैंने 30 रुपये में बेच दिया, तो हम लोग कहेंगे इस पेन का विक्रय मूल्य 30 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक रेडियो ख़रीदा। ठीक ना, रेडियो को ख़रीदा 500 रुपये में। मैंने रेडियो को 500 रुपये में ख़रीदा और इसको मैंने 400 रुपये में बेच दिया। तो भाई हम कहेंगे इस रेडियो का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 400 रुपया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस रुपए को हम लोग क्रय मूल्य कह देते हैं, और जितने रुपए में बेचा जाता है उसको हम विक्रय मूल्य कह देते हैं। एकदम सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे समझते हैं लाभ और हानि क्या होता है। तो लाभ का मतलब होता है फ़ायदा, हानि का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहा जाता है, हानि को इंग्लिश में लॉस कहा जाता है। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर आपको लाभ निकालना रहेगा तो हम लोग यही सूत्र लगाएंगे। हम लोग बिना सूत्र से भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने पेन को 20 रुपये में ख़रीदा और 30 रुपये में बेच दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने 20 का खरीद कर 30 रुपये में बेच रहा हूँ। तो भाई सिंपल सी बात, मुझे फ़ायदा होगा। फ़ायदा का मतलब कि मुझे लाभ होगा। समझ में आ गया ना, मुझे लाभ होगा। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ कितने रुपए का हुआ, तो सिंपल क्या करेंगे, ये जो बड़ी संख्या 30 है, 30 में से छोटी संख्या 20 को हम घटा देंगे तो क्या आया 10, यानी कि मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि क्रय मूल्य भी रुपया में होता है, विक्रय मूल्य भी रुपया में होता है, और लाभ जो होता है वो भी रुपये में ही आता है, और हानि जो आता है वो भी रुपये में ही आता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने रेडियो को 500 में ख़रीदा और 400 में बेचा, तो मुझे भाई नुकसान ना हो रहा है। अगर मैं कहूँ कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कितने रुपए का हानि हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या 500 है ना, तो इसको ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या 400 नीचे लिखेंगे, घटा देंगे तो कितना आ गया 100, यानी कि मुझे 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र ये होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। यानी कि लाभ प्रतिशत पूछा जाए और हानि प्रतिशत, तो यही सूत्र लगा करके हम लोग सवालों को लगाएंगे। चलिए हम लोग इस पहले वाले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए इस पहले वाले सवाल में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी को 50 रुपये में ख़रीदा। ठीक है ना, 50 रुपये में ख़रीद कर 70 रुपये में बेच दिया।
तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए 50 रुपये में खरीद रहा है और 70 रुपये में बेच दे रहा है, तो सिंपल सी बात भाई लाभ होगा ना। तो यहाँ पे आपको लाभ नहीं ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर मैं पूछूं लाभ कितने का होगा तो भाई 20 रुपये का लाभ होगा। 70 में से 50 घटाएंगे, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपये का, तो केवल 20 लिखिए, फिर गुणा, ये 100 है तो 100 लिख दीजिए, बटा क्रय मूल्य क्या है भाई 50 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। अब इसी को आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 एकम 5 होता है, 5 दूना 10 होता है। अब 20 और 2 का गुणा करेंगे 40 हो गया, बटा के नीचे 1 आता है तो उसको छोड़ सकते हैं। और चूंकि लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रतिशत अपने मन से यहाँ पे लगा लीजिएगा। यानी सिंपल सी बात है कि हमको 40%, यानी कि उस व्यक्ति को 40% का लाभ हुआ। देखिए ये प्रतिशत में लाभ कैसे निकालता है, सिंपल देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कितना नंबर पाया तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि मैंने 600 में से 450 नंबर पाया, या फिर आप इसी को बता सकते हैं कि मैंने इतना प्रतिशत नंबर पाया। यानी कि नंबर बताने के लिए हम लोग प्रतिशत का भी प्रयोग करते हैं और एग्जैक्ट भी बताते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, अगर कोई पूछे लाभ कितना हुआ तो लाभ 20 रुपये का हो रहा है, लेकिन कोई पूछे लाभ प्रतिशत कितना हुआ तो 40% का लाभ हो रहा है। समझ गए ना, तो दोनों तरीके से बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस दूसरे सवाल को हल करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा लगाने के लिए। तो ये सवाल क्या है, रामू ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 1 वर्ष बाद 350 रुपये में बेच दिया, तो रामू को कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि मतलब नुकसान। तो सिंपल सी बात है भाई, 500 रुपये में रेडियो को खरीदा जा रहा है और 350 रुपये में बेचा जा रहा है, तो भाई यहाँ पे नुकसान होगा ही, क्योंकि कम में बेचा जा रहा है ना। तो कितने रुपये का नुकसान हो रहा है, 500 बड़ी संख्या है, 500 में से 350 घटाएंगे 150 आ जाएगा, यानी कि 150 रुपये का हानि हो रहा है। तो बस हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना है 150 रुपया, फिर यहाँ पे गुणा ये लिख देंगे 100 बटा क्रय मूल्य क्या है भाई 500 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो यही तो क्रय मूल्य होगा। तो ये हो जाएगा 500। इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ से 2 शून्य पीछे से कटा, यहाँ से शून्य कटा, यहाँ पे 5 बचा ना, तो 5 से इसको काट लीजिए, तो 5 तियाँ 15 होता है, 1 0 ये वाला लास्ट में उतर जाएगा। अब देखिए 30 और 1 का गुणा करेंगे 30 हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी इसको हानि तो 150 रुपये का हो रहा है, लेकिन हानि प्रतिशत 30% है, यानी 30% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम अच्छा से समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इसको हल करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।